दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी और व्याख्याता से प्राचार्य पद में प्रमोशन को लेकर दो महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है। इन्हीं दोनों मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जो है वो बात करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी ने जानकारी देते हुए बताया कि फेडरेशन की तरफ से इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन के संज्ञान में लाने के लिए फेडरेशन की तरफ से दो अलग अलग पत्र लिखा गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी से जुड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रदेश में आगामी दिनों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर प्रदेश में बहुत जल्द आचार संहिता भी लागू होने वाली है। इसी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में प्रदेश के शारीरिक रूप से कमजोर कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से बाहर रखने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से आज 16 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी को, यानी कि निर्वाचन विभाग के जो हेड हैं छत्तीसगढ़ के, उनको पत्र लिखकर 3 प्रमुख मांग और सुझाव रखी गई है। इसमें सबसे पहले फेडरेशन की तरफ से मांग किया गया है कि इस पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अलग रखने की मांग किया गया है जो कर्मचारी शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं या फिर गंभीर रूप से ग्रसित हैं, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि हार्ट सर्जरी हो या फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराया हो आदि। ऐसे कई जो है वो बड़े बड़े सर्जरी कराए हैं जो गंभीर रूप से बीमार हैं। उन पीड़ित कर्मचारियों को इस चुनाव ड्यूटी से बाहर रखने की अपील किया गया है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर प्रदेश के महिला कर्मचारियों को सुरक्षा दृष्टिकोण से चुनाव ड्यूटी से बाहर रखने की अपील किया गया है और साथ ही साथ ऐसे कर्मचारी जिनकी उम्र 60 साल के आसपास हो चुकी है, यानी कि उम्र दराज कर्मचारियों को भी इस चुनाव ड्यूटी से बाहर रखने की मांग किया गया है। अगर इन कर्मचारियों की वहां पर कहीं पर एकदम सख्त जरूरत पड़ती है तो इनको निर्वाचन कार्यालयों में, यानी कि ऑफिस वगैरह में ड्यूटी लगाने की मांग किया गया है। इसके बाद तीसरे बिंदु पर यह मांग किया गया है कि इस चुनाव ड्यूटी में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी काम करेंगे और जो गाड़ी ड्राइवर भी हैं, ड्राइव करेंगे ड्राइवर लोग, तो उनको भी जो है वो इन कर्मचारियों को, जो रेगुलर कर्मचारियों के समान जो है वो इनको भी निर्वाचन मानदेय देने की मांग रखी गई है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और प्राचार्य प्रमोशन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके संबंध में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से आज स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव महोदय को एक पत्र जो है वो लिखा गया है। दोस्तों, फेडरेशन की तरफ से जो पत्र लिखा गया है उसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से बीते कई वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से प्रत्यक्ष रूप से सीधे मुलाकात करके व्याख्याता से प्राचार्य प्रमोशन करने की मांग किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर डीपीआई के डायरेक्टर से फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने कई बार भेंट मुलाकात करके व्याख्याता से प्राचार्य प्रमोशन की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया जा चुका है। डीपीआई की तरफ से प्रमोशन के लिए सभी प्रक्रियाओं को पूरा करके शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए फेडरेशन की तरफ से जल्द डीपीसी करने का अनुरोध किया गया है और ये भी अवगत कराया गया है कि कई विभिन्न कारणों से डीपीसी नहीं होने के कारण से कई व्याख्याता रिटायर्ड भी हो चुके हैं। इसमें फेडरेशन की तरफ से प्रमोशन के बाद काउंसलिंग के माध्यम से पोस्टिंग करने की भी मांग रखी गई है। इसलिए इन सभी मुद्दों को संज्ञान में लेकर फेडरेशन की तरफ से ये मांग किया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत व्याख्याताओं की प्राचार्य पद पर प्रमोशन करने और उसके बाद काउंसलिंग के माध्यम से पोस्टिंग करने की मांग रखी गई है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी और व्याख्याता से प्राचार्य प्रमोशन से जुड़ी इन दोनों ही महत्वपूर्ण अपडेट को, दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इन दोनों मुद्दों को लेकर, इन दोनों अपडेट को लेकर आप लोगों की जो भी राय होंगे नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।